हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 8 का पार्ट 1 ले रहे हैं। चैप्टर 8 है दैट इज द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज द सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को बहुत सारे प्लांट और एनिमल में अलग अलग टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने सब आगे टिश्यूज वगैरह पढ़ा ही है। ठीक है, तो ये सेल्स के अंदर हमें पता है सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेनल्स, ऐसे डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सेल्स क्या होते हैं, अलग अलग साइज के हम लोगों को देखने को मिलते हैं, उनके शेप भी अलग होते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा सेकेंड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जो माइकोप्लाज्म्स होते हैं वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट सेल्स है। ओके, और ओनली 0.3 μm इन लेंथ। ठीक है, इनका लेंथ कितना है, 0.3 μm। जो बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया कितने हमें छोटे देखने को मिलते हैं, उनका होता है 3 to 5 μm। 3 to 5 μm इन लोगों का इस तरह से डिस्टिंग्विश होता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो सबसे सिंगल सेल जो हम लोगों ने बोला है, सिंगल सेल, और वो लार्जेस्ट कौन सा है, वो है एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ओके, अब यहाँ पे है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कौन मल्टी सेलुलर, जैसे कि हम लोग, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें आरबीसी, हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है, वो क्या है 7 μm उसका डायमीटर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो नर्व सेल्स यानी दैट इज द न्यूरॉन, सबसे क्या है, वो एक लॉन्गेस्ट सेल है। ये सब कुछ बेसिक आप लोगों को नोटबुक में लिखना है बेटा। ठीक है, सेल्स क्या होते हैं, हर जगह अलग अलग हमें देखने को मिलता है। उनके शेप कैसे होते हैं, कुछ पॉलीगोनल शेप के हमें देखने को मिलता है, कॉलुमनर होता है, हम लोगों ने पढ़ा है आगे, क्यूबॉइडल शेप के हमें देखने को मिलते हैं, थ्रेड लाइक शेप होता है। ठीक है, मसल सेल जो हम लोगों ने बोला, तो इस तरह से इरेगुलर शेप में भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, दैट इज बैक्टीरिया। ठीक है, फिर आता है ब्लू ग्रीन अलगाए, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगाए, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, एंड पीपीएलओ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बहुत ही छोटे, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म ये देखने को मिलता है। ठीक है, दे आर जनरली वेरी स्मॉल, और वो हमेशा मल्टीप्लाई बहुत ही रैपिडली करते हैं। ठीक है, दे आर स्मॉल एंड रैपिडली मल्टीप्लाई ओके। जो बैक्टीरिया की जो अलग अलग शेप हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा, राउंड शेप कोकस होता है, ठीक है, कॉमा शेप विब्रियो होता है, स्पाइरल स्पिरिलम होता है, तो ये सब इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। ओके, अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अलग अलग शेप और फंक्शंस तो हमें देखने को मिलते ही हैं, और उनको उनमें कौन कवर करता है, दैट इज दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन उन लोगों को कवर करता है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, उसमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लूइड क्या भरा हुआ रहता है, साइटोप्लाज्म, आपको पता है, और नो वेल डिफाइंड, उसमें कोई भी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक्स में देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, याद रखिएगा। जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए एंड आरएनए जो हम बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली वहां पे वो क्या होता है, नेकेड होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है,
जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है बेटा, न्यूक्लियस है, पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो इसके अंदर जो डीएनए और जेनेटिक मटेरियल होता है, जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्या होता है, खुला हुआ रहता है, नेकेड, क्योंकि कोई कवर नहीं है। ओके, नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसलिए यहाँ पे जो डीएनए होता है, तो यहाँ पे जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, और जो स्मॉलर डीएनए होता है उसको हम लोग बोलते हैं, स्मॉलर डीएनए को हम लोग बोलते हैं दैट इज प्लाज्मिड, जो हमें सिर्फ प्लांट में देखने को मिलता है, एनिमल्स में प्लाज्मिड नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हम लोगों को देखने को मिलता है यूकैरियोटिक्स में, तो हम लोग क्या है, यूकैरियोट्स है, उनमें हम लोगों में क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, ठीक है। अब सेल किस तरह से एनवेलप्ड होता है, उनकी मॉडिफिकेशंस कैसी होती है, वो हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो सेल्स का जो सेल एनवेलप होता है वो किस तरह से 3 लेयर से होता है। जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, तो सेल एनवेलप यानी कि जो सेल को जो कवर करता है, ओके, तो वो किस तरह से टाइटली बाउंड विद द हेल्प ऑफ द 3 लेयर स्ट्रक्चर। जो आउटर मोस्ट, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। इट इज ग्लाइकोकैलिक्स इज फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले सेल वॉल आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल मेम्ब्रेन। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। although each layer of the, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज दी सेल वॉल, ठीक है, और फिर आता है दैट इज दी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरह से 3 ये सेल के एनवेलप प्रेजेंट है। ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शंस, ओके, अलग अलग सबका खुद का एक फंक्शन होता है। और इसी तरह से सेल एनवेलप के हिसाब से सेल वो लोग क्या करते हैं, एक स्टेनिंग एजेंट लेते हैं, स्टेनिंग यानी कलर लेते हैं। सेल एनवेलप जो सेल का बाहर का जो एनवेलप है वो कलर लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेनिंग, ठीक है। स्टेनिंग के हिसाब से जो ये जो सेल होते हैं वो किस तरह से होते हैं, 2 तरीके से होता है, ग्राम पॉजिटिव और दूसरा आता है दैट इज ग्राम नेगेटिव, ठीक है। जो स्टेन ले लेता है, टेकअप स्टेन, दे आर द ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। विच डू नॉट टेकअप स्टेन, जो कलर नहीं ले पाता है एनवेलप, उनको ग्राम नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम ये थोड़ा पढ़ते हैं कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स था, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स हम लोगों ने बोला है, उसका कंपोजिशन और थिकनेस बैक्टीरिया में अलग अलग देखने को मिलता है। इट कुड बी वो कभी कभी लूज शीट में भी होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्लाइम लेयर, थोड़ा सा स्टिकी होता है वो, ठीक है। वाइल कहीं पे ये ग्लाइकोकैलिक्स थिक और टफ देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैप्सूल, ठीक है। जो सेल वॉल होता है वो हम लोग सेल के शेप के मतलब वो क्या देता है, सेल को एक शेप देता है, वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है और प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को, जिससे वो फटे नहीं, बर्स्ट ना हो या सिकुड़ ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो कैसा होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। व्हाट इज दिस, सिलेक्टिवली यानी कुछ मॉलिक्यूल अंदर आते हैं, कुछ नहीं। जैसे हम बाहर के डस्टिंग में जा रहे हैं तो सारा डस्ट हमारे बॉडी में नहीं आता, कुछ आता है, कुछ नहीं भी जा रहा है, तो ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, विच इंटरेक्ट विद द आउटसाइड द एनवायरमेंट, ओके। एक स्पेशियल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी में, हमारे सेल के अंदर एक स्पेशियल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज मीजोजोम। याद रखना बेटा,
ठीक है, विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये ऐसे जाता है अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला है, दैट इज मीजोजोम। तो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सॉइल, सेल के अंदर। दिस एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ, ये जो मीजोजोम है वो वेसिकल्स फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्यूब्यूलर्स फॉर्म्स में भी हो सकते हैं, एंड लैमिला। लैमिला मीन्स ऐसे स्ट्रैंड लाइक, तो वेसिकल यानी ऐसे पतले पतले, ट्यूब में ऐसे, ठीक है, लैमिला मीन्स ऐसे, ओके। तो इस शेप में हमें ये मीजोजोम्स अंदर देखने को। अब ये जो मीजोजोम होते हैं वो हेल्प करते हैं सेल फॉर्मेशन के लिए, डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए, डीएनए को एक डीएनए से 2 डीएनए बनाना, फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, ऐसे करके ये हेल्प करते हैं। तो मीजोजोम का फंक्शन आपको पूछ सकते हैं कि वो क्या करते हैं, दे हेल्प इन सेल फॉर्मेशन, सेल का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एक डीएनए से दूसरा 2 डीएनए टूटना, दैट इज द डीएनए रेप्लिकेशन में, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, डीएनए टूट के एक सेल का जो 2 सेल बनता है उधर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, और सिक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। तो ये सारे मीजोजोम के बारे में आपको पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखो। अब जो बैक्टीरियल सेल होते हैं, बैक्टीरियल सेल हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, तो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो क्या होते हैं, कभी कभी मोटाइल होते हैं, मोटाइल यानी एक जगह से दूसरी जगह जो घूम सकते हैं, कभी वो क्या होते हैं नॉन मोटाइल। क्यों, मोटाइल यानी फ्लैजिला होगा और नॉन मोटाइल यानी फ्लैजिला नहीं है वो, ठीक है। तो दे इफ मोटाइल दे हैव अ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड द फ्लैजिला। एंड बैक्टीरिया शो, वो अलग अलग बैक्टीरियल फ्लैजिलम अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ा, ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, और फ्लैजिला कहाँ से निकलता है, सेल वॉल से निकलता है। तो इस तरह से ये फ्लैजिला निकल चुका है, ओके। अब यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ओके। फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज फिलामेंट, ठीक है, दूसरा आता है हुक, और थर्ड आता है दैट इज द बेसल बॉडी। तो इस तरह से ये 3 पार्ट्स में होता है। फिलामेंट एक लॉन्गेस्ट पोर्शन है, फिलामेंट एक लॉन्गेस्ट पोर्शन है, ठीक है, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। तो ये फिलामेंट थोड़ा अंदर से एक्सटेंड होता है, निकलता है। बिसाइड फ्लैजिला, फ्लैजिला तो होता है, फ्लैजिला तो मूवमेंट करवाता है, दूसरा पीली, ठीक है, और फिम्ब्रिया, ये भी क्या होते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक्टीरिया के, पर वो मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं, मूवमेंट करने के लिए हेल्प नहीं करते हैं। पीली क्या है, पीली बेटा वो एक इलोंगेटेड, इट इज एन इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जो किससे बना हुआ रहता है, प्रोटीन से बना हुआ रहता है, याद रखना। ये ऐसे पीली फिम्ब्राई होता है, पर वो मूवमेंट करने के लिए नहीं होता है। फिम्ब्रिया वो एक स्मॉल ब्रिसल, ब्रिसल का मीनिंग है जो ब्रश का जो पोर्शन होता है ना वो, तो ब्रिसल लाइक फाइबर्स होता है जो बाहर की तरफ निकलता है, स्प्राउट आउट फ्रॉम द सेल, एंड दे आर नोन टू, दे ओनली हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया फ्रॉम द रॉक्स। जैसे कि ये रॉक है और उसके ऊपर से चिपक के कौन रहेगा, फिम्ब्रिया है, तो इट इज हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू हॉस्ट टिश्यूज, क्लियर। तो इस तरह से इन लोगों का स्ट्रक्चर्स है। अब आता है वैसे ही बेटा कि राइबोसोम्स, राइबोसोम्स हम लोगों ने क्या देखा है, ये मीजोसोम्स है, बैक्टीरियल सेल्स है, समझ में आया आप लोगों को। अब आता है दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, याद रखना। ये था सेल वॉल,
ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ऐसे राइबोसोम्स हमें देखने को मिलता है। दे आर अबाउट 15 nm, इनकी साइज देखो, बाई 20 nm इन साइज। और इनके दो सब यूनिट्स होते हैं 50s और 30s यूनिट्स, विच वन प्रेजेंट टूगेदर, तो दोनों मिक्स होके क्या बनाते हैं, दैट इज 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स बनाते हैं। राइबोसोम्स मेनली वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होते हैं। कुछ ऐसे जो राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल mRNA, ओके, यानी कि एक पॉलीराइबोसोम्स बोला जाता है। mRNA का मीनिंग होता है मैसेंजर RNA। आपको याद रखना है जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA है, इतना याद रखिए आप लोग। तो पॉलीराइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और यही mRNA लास्ट में जाके क्या बना देगा, दैट इज द प्रोटीन बनाएगा। क्लियर। तो ये था राइबोसोम्स। अब वैसे ही सेल में और भी कुछ होते हैं, दैट इज, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिजर्व मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। सपोज ये सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी खाना वगैरह, प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स है, सब ऐसे करके स्टोर होते हैं। ये प्रोटीन कर रहा है, ये फैट करता है, कार्बोहाइड्रेट है, ये मिनरल, ये सब स्टोर। तो इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। दे आर नॉट बाउंड एनी, ये कोई भी मेम्ब्रेन सिस्टम से अटैच नहीं होता है, वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली होता है। इट लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। जैसे कि कैसे, फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स, तो जिसके अंदर क्या होंगे, सारे छोटे छोटे फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। फिर बोला जाता है दैट इज साइनोफिशियल ग्रेन्यूल्स, तो ऐसे सब आते हैं। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, तो ऐसे सेल साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं, ओके। ब्लू ग्रीन अलगाई होता है, फाउंड इन ब्लू गैस वैक्यूल्स, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक, ये सारे बहुत सारे इंक्लूजन बॉडीज। अब हम लोगों ने सिर्फ अभी प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ा, नेक्स्ट में हम लोग बेटा यूकैरियोटिक सेल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चंस लिख लीजिए। तो बेटा ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा, फिर मैं इसके टेस्ट लूंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। लाइक बटन को क्लिक करना ना भूलिए और लिंक को शेयर करना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।